अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन तमाम परेशान माओं के लिए है जो अपने बच्चों की सेहत से बहुत परेशान है। मौसम के चेंज होते ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों को ज़ुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन जैसे अमराज घेर लेते हैं। बच्चा बार बार बीमार होने की वजह से, बार बार मेडिसिन और इंजेक्शंस लगवाने की वजह से चिड़चिड़ा हो चुका है, या वालिदैन डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुके हैं, दवाइयाँ ले लेकर थक चुके हैं। तो अब आपको परेशान या वरीड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके तमाम मसाइल का हल इस एक वीडियो में मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आपका बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा और आपको बार बार डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार ही वो मेडिसिन्स अपने घर में मंगवा कर रख लें और अकॉर्डिंग टू नीड जब आपको ज़रूरत पड़े आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी तो मदर्स, सबसे पहले आपने ये 3 मेडिसिन्स अपने घर में मंगवा के रख लेनी है, क्योंकि ये तमाम इन्फेक्शंस जैसे फ़्लू, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, इन तमाम का जो हल है वो इन 3 दवाओं में ही मौजूद है। सबसे पहले है जी ये सस्पेंशन, वीफिक्स इसका नाम है और इसमें इसको बनाने की अच्छी तरकीब मौजूद है। आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें। मैंने इसको रीड आउट कर लिया है और साथ ही मेरे पास है जी ये पैनाडोल। पैनाडोल तो समझें कि ये यूनिवर्सल मेडिसिन है। आप इसको बच्चे के किसी भी मसले में यूज़ कर सकते हैं। इसमें शफा है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ये बहुत अच्छा वर्क करता है। प्राइस भी इसकी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 143 का आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और जो वीफिक्स है इसकी प्राइस 290 रुपीज़ है। ये भी एक बजट फ्रेंडली प्राइस है तकरीबन। इसके साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जो हमारे पास सिरप है वो है जी म्यूकोनिल। ये बहुत अच्छा है, खांसी में भी बच्चों को अगर आप दें तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रिज़ल्ट देगा। और इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 80 रुपीज़। इन तमाम चीज़ों को आप एक ही बार परचेज़ करके रख लें। अच्छा, ये याद रखें कि ये जो सिरप हैं दोनों पैनाडोल और म्यूकोनिल, इनको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप इनको रेफ्रिजरेटर में मॉडरेट टेम्परेचर पर रखें। लेकिन ये जो सस्पेंशन है इसको आप जब बना लेते हैं तो विद इन वीक आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। 1 वीक के बाद ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक्सपायर हो चुकी होती है। अब मैं आपको ये जो सस्पेंशन है इसको हल करने का तरीका बताऊंगी। हल करना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। सिंपली डिब्बे में वाटर एम्प्यूल मौजूद होता है जिसके अंदर स्टरलाइज्ड वाटर होता है। आप उसको निकालेंगे और उसका कैप रिमूव करने के बाद जो लिक्विड है वो आप इस जो मेडिसिन की बोतल है उसके अंदर डालेंगे और डाल के उसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। हल आपको इतना करना है कि जो मेडिसिन के ग्रेन्स हैं वो इनविजिबल हो जाएं और जो मेडिसिन की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इवन और यकजान हो जाए। सस्पेंशन तैयार होने के बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो तकरीबन हाफ बोतल बन जाती है, जिसको आपने विद इन वीक बिल्कुल ख़त्म कर देना होता है। अगर आप उसको बचा के रखते हैं तो वो एक्सपायर हो जाती है, जो कि बच्चों के लिए जहर है। तो कोशिश करें कि विद इन वीक ही इसको इस्तेमाल कर लें। अब हम जी इसकी बात कर लेते हैं डोजेस की, कि आपने किस हिसाब से बच्चे को डोज देनी है। तीनों मेडिसिन्स के लिए अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 साल के दरमियान है तो आपने 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है वो भर भर के 3 टाइम देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा हैवी टेम्परेचर है, तो जो पैनाडोल है वो हर 2 घंटे के बाद दें। लेकिन कोशिश करें कि 5 डोजेस से एक्सीड ना हो। अमाउंट है ना जो इसकी, वो सिर्फ 5 दफ़ा एक दिन में पैनाडोल दें। इंशाल्लाह ताला बच्चे की सेहत पर बहुत असर पड़ेगा और वो बहुत जल्द रिकवर होगा। मैं भी अपने बच्चों के लिए यही इस्तेमाल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। म्यूकोनिल सिरप स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन के लिए है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म खांसी है, बहुत टाइम से है, जा नहीं रही, तो आप इस अकेली मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन को स्किप कर दें जब फ़ीवर वगैरह उतर जाए। लेकिन ये जो म्यूकोनिल है इसको तब तक इस्तेमाल करते रहें जब तक बच्चे का चेस्ट इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक ना हो जाए। ये मेडिसिन आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड जो लेबल है उसी के मुताबिक डोज़ हमेशा सेलेक्ट करें। कभी भी ओवरडोज बच्चे को ना दें।
मेडिसिन पिलाने से पहले हमेशा जो मेडिसिन का बॉक्स है उस पर दी गई मिकदार ज़रूर देख लें। इसके अलावा इस्तेमाल के बाद जो मेडिसिन्स हैं उनके जो कैप हैं उनको अच्छे तरीके से फ़िक्स करके रखें और हमेशा फ्रिज के अंदर एक नॉर्मल और अच्छा जो रेकमेंडेड टेम्परेचर होता है उसी पर मेडिसिन्स को रखें। बहुत हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर मेडिसिन्स को रखने से गुरेज करें ताकि मेडिसिन्स के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।